हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए उसी के साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेशन लेके आपके आगे आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम को लेकर। तो जल्दी से एक बार सभी लोग कनेक्ट हो जाएंगे और सभी लोग बताएंगे कि वॉइस वगैरह क्लियर आ रहा है, सब कुछ ठीक है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कंफर्म करेंगे, उसके बाद फिर जो है कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो बिल्कुल सभी लोग तैयार रहेंगे एक बार फिर से। और चलिए, तो बिल्कुल वॉइस वगैरह क्लियर आ रहा है, सब कुछ ठीक है। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाएंगे और एक बार शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए जो लोग भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो आज का जो सेशन है प्रैक्टिस सेट, जैसे कि आपको पता है पिछली क्लास से हम लोगों ने जो है एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट 20-20 क्वेश्चन को टारगेट करते हुए हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फिर से एक बार आप सभी के सामने 20 क्वेश्चन और मिक्स क्वेश्चन यानी कि सभी टॉपिक से जो प्रैक्टिस सेट है जिनकी आने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, तो वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं और जो पूछे जा रहे हैं बार बार एग्जाम में उसी से रिलेटेड उसी टाइप के क्वेश्चन हमने आप सभी के लिए लिए हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का दिल से दिमाग तक सीरीज में स्वागत है। दिल से दिमाग तक सीरीज भाई गोविंद सर। चलिए तो शुरुआत करते हैं और मिलवाते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? तो शुरुआत करते हैं अब आज के सेशन की। तो आज के सेशन में भी हमने बैक टू बैक 20 शानदार क्वेश्चन लिए हैं। तो 20 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग चेक करेंगे और बताएंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में? तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सीरीज का है। किसका है दोस्तों? फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा सीरीज का है। तो आइए चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। 2, 5, 10, 17, 26, 37 और 50 नेक्स्ट टर्म हमें बताना है कि अगला जो पद होगा वो क्या होगा। तो देखते हैं क्या करना है। देखो 2 से 5 के लिए है ना, 2 से 5 के लिए कितना प्लस हुआ है? तो 2 से 5 के लिए पहले हमारा 3 प्लस हुआ। ओके, 5 से 10 के लिए 5, 10 से 17 के लिए कितना 7, उसके बाद कितना ऐड हुआ है 9, उसके बाद कितना ऐड हुआ है 11 और उसके बाद कितना ऐड हुआ है 13। तो हमारा जो ऐड हुआ है पहले 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो अभी जो नंबर आएगा वो कितना प्लस होने का आएगा? तो प्लस 15। ओके, कितना आएगा? प्लस 15 का नंबर आएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल 50 में 15 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 65 और यही हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर। कितना? 65, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर यहां से बनेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलवाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो डेली हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करते हैं, डेली हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 20-20 क्वेश्चन। तो आप सभी को तैयार रहना है अगली अपनी तैयारी के लिए एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए, जो कि 20 फरवरी से एग्जाम आपके स्टार्ट हो रहे हैं, 12 मार्च तक चलने वाले हैं। तो तब तक रीजनिंग का यकीन मानिए 40 आउट ऑफ 40 यानी कि 40 में 40 नंबर की गारंटी के साथ आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ। और आगे हम कोई टॉपिक या कोई कॉन्सेप्ट अगर रहता है तो वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो उस टॉपिक को हम विद कॉन्सेप्ट कर लेंगे, है ना। प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा वहां पे रोकेंगे 1-2 दिन और वहां पे अपना हम कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो बिल्कुल आप लोगों को बस जुड़े रहना है ना, जुड़े रहना है, तैयारी बेहतरीन करके जाएंगे। टोटल क्वाउट यानी कि 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन की गारंटी के साथ आप करके आएंगे एसएससी जीडी में अपने एग्जाम में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि यदि चेयर को लिखा जाता है EGCHT लिखा जाए, ठीक है ना, तो हमें बताना है कि ऑडिट को क्या लिखेंगे। किसका हमें कोड करना है? ऑडिट का हमें कोड करना है दोस्तों कि ऑडिट को हम लोग क्या लिखेंगे। तो बताइए ऑडिट को क्या लिखना होगा हमें, एक बार चेक करिए। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है हमारा, है ना, कोडिंग डिकोडिंग का। और जो लोग भी बाद में कनेक्ट हुए हैं तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। सी 3 से 5 मतलब फर्स्ट में हुआ है प्लस का 2, फिर 8 से हुआ है कितना 7 मतलब क्या हुआ है -1, फिर 1 से हुआ है 3 मतलब प्लस कितना हुआ है 2, उसके बाद 9 से 8 मतलब -1, उसके बाद 8 से 20 मतलब +2,
तो हमें क्या लॉजिक पता है कि +2 - 1 +2 - 1 +2 - 1 इस तरीके से हमारा जो है वो यहाँ पे बन रही है सीरीज। तो ऑडिट में क्या करना है, पहले हमें करना है कितना, +2 करना है। ओके, तो ए में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा चौथा वाला कट हो गया, तीसरा वाला कट हो गया, 2 ऑप्शन बचे और अगले से कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, यू होता है हमारा 21, नंबर किसका है, -1 करने का। तो 21 से माइनस करेंगे 20 और 20 पर होता है कौन, टी। तो सी और टी वाला हमारा ऑप्शन बनेगा, सी और टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन से मिलवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो 20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं बैक टू बैक, तो बिल्कुल बने रहेंगे, पेन और पेपर तैयार रखेंगे, कभी भी कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन हमें मिल सकता है दोस्तों, है ना। तो क्या है अगला क्वेश्चन, देखो लिखा है कि यदि बॉडी मास टॉपिक का है ना, किसका है, बॉडी मास का है। तो क्या है, आइए देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या कोई बताएगा आंसर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो लिखा हुआ है 10 पी की वैल्यू हमें क्या दी गई है, तो लिखा हुआ है पी का अर्थ है इनटू, तो 10 × 2। ओके, एक्स का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस हो गया कितना, 5। वाई क्या है, तो वाई का अर्थ है माइनस, तो ये हो गया हमारा माइनस, कितना माइनस हो गया, 5। ओके, अब देखना है कि हमारा आंसर बनेगा क्या। तो सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, अगर डिवाइड है तो डिवाइड, अदरवाइज फिर इनटू आएगा, उसके बाद प्लस आएगा और उसके बाद में माइनस आएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 20। कितना हो गया, 20, और ये +5 - 5 कट ही हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो गया दोस्तों कितना हो गया, 20, यानी कि हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो 20 हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और मिलवाते हैं आपको अगले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्वेश्चन देखो एनालॉजी से है दोस्तों, किससे है, एनालॉजी से है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रत्येक प्रश्न से संबंधित शब्दों संख्याओं को दिए गए विकल्पों से चुनिए। हाथ, बाह, दांत। तो भैया सभी को पता है दांत कहाँ होते हैं, कहावत तो सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, ऐसा कुछ है ना। तो दांत कहाँ होते हैं, मुंह में होते हैं, माउथ में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनालॉजी का क्वेश्चन है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 से मिलवाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने। 5 में देखो, हाँ ये देखो, बिल्कुल कह सकते हैं कि ये हमारा डबल स्टार क्वेश्चन है ना। कौन सा क्वेश्चन है ये, डबल स्टार क्वेश्चन है हमारा, डबल स्टार। तो बताओ क्या बनेगा इसका आंसर। लिखा हुआ है 484 को लिखा गया, देखते इसका कौन आंसर करता है। 484 को लिखा गया 12, तो 622 क्वेश्चन मार्क, है ना। एनालॉजी कह सकते हैं कि एनालॉजी में ये फॉर्मेट हमें देखने को मिलता है, तो ये एनालॉजी का फॉर्मेट है दोस्तों, है ना। तो क्या आंसर बनेगा एक बार बताएंगे, 15, 41, 35 या फिर 31। तो आइए देखते हैं क्या लॉजिक यहाँ पर अप्लाई हुआ है। तो देखो ये जो हमारा लिखा हुआ है 484 मतलब 484, इसमें लॉजिक ये बना है कि फर्स्ट टू डिजिट को इस थर्ड डिजिट से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 4। ये 4, ये वाला 4 है, तो देन कितना आंसर आ गया हमारा 12। ठीक है ना। सेम हमें क्या करना है, जो हमारा 622 है इसको हम क्या करेंगे 62, यानी कि पहले दो डिजिट में थर्ड डिजिट से डिवाइड कर देना है। तो 62 को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कितना 31, और यही हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर 31, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट आंसर यहां से बन जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन 4। तो ये लॉजिक था इस क्वेश्चन में और आंसर बनेगा आपका 31 यानी कि 31। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन से मिलवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 को लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न में संबंधित शब्दों यानी कि ऑड वन आउट ही हमें बताना है। गाय, घास, शेर, शेरनी, नहीं एनालॉजी का क्वेश्चन है ना। गाय जो है वो क्या है, गाय यहां से हमें रिलेशन देखना है, गाय और घास में क्या संबंध है। तो सभी को पता है कि गाय जो है वो क्या खाती है, घास, है ना। गाय जो है वो क्या खाती है, घास। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि शेर शेरनी, तो गलत होगा, शेर शेरनी को नहीं खाता है। बाघ चीता, बिल्कुल नहीं। ऊंट मांस, बिल्कुल नहीं। घोड़ा चना, हाँ तो बिल्कुल ये करेक्ट हो गया।
गाय और घास में क्या संबंध है कि घास, गाय जो है वो घास को खाती है, तो इसी तरीके से हमारा जो घोड़ा होता है वो किसको खाता है, चने को खाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन थर्ड हमारा जो है वो राइट आंसर यहाँ से बनेगा, ऑप्शन थर्ड। ओके, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये लो क्वेश्चन नंबर 7 मिसिंग नंबर का है, ये मिसिंग नंबर का तो बताएंगे क्या बनेगा राइट आंसर। शानदार क्वेश्चन लिखा है 453 4443 क्वेश्चन मार्क 5, तो बताएंगे क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो एसएससी जीडी की बेहतरीन तैयारी के लिए आप सभी को बने रहना है हमारे साथ, आगे आने वाले जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको बने रहना है। साथ ही अगर आप ऑफलाइन सेंटर आकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन आकर भी तैयारी कर सकते हैं, बाकायदा यहाँ पे बैच चल रहे हैं, तो आप ऑफलाइन भी हमारे सेंटर पर आके विजिट कर सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो सारा कुछ बेहतरीन चल ही रहा है, तो आप यहाँ कनेक्ट रह सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी ऐड कराइए, और एक साथ पढ़ने आएंगे तो आप में भी कंपटीशन रहेगा कि कौन कितनी जल्दी आंसर करता है, तो आपको भी बेहतरीन यानी कि और मजा आएगा, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों को भी कनेक्ट करना है, अपने साथ में रखना है, और चैनल को जो उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो, कोई भी ट्रिक, कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी वैकेंसी, कोई भी नया अगर अपडेट आता है तो उस अपडेट आप तक पहुंच सके, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलवाते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे इसमें क्या लॉजिक बनेगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा क्या आएगा 4, 9, 10 या फिर 15, तो बहुत ही शानदार लॉजिक है। यहाँ पर देखो क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, 4 + 5 + 3, तो कितना हो गया 12, कितना हो गया 12, है ना। 4 + 4 + 4 कितना हो गया 12, तो 3 + 5 8, कितना और चाहिए हमें 12 के लिए, तो आप सभी कहेंगे सर 4 की और जरूरत है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं लॉजिक सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, तो तैयार रहिएगा फटाक से आंसर करने के लिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, है ना। लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प को चुनिए, पैर, हाथ, आंख, नाक, शरीर, सिर, कलाई और उंगली। तो इसमें ऑड वन आउट हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा जो ऑड वन आउट होगा, ठीक है। जो लोग अभी हमारे साथ बाद में जुड़े हुए हैं तो एक बार फिर से आप सभी का दिल से दिमाग तक बाय गोविंद सर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं 40 आउट ऑफ 40 के लिए, है ना। तो सभी लोग कनेक्ट रहेंगे। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा हमारा, देखो ये भी हमारे जो मुंह होता है, जो हमारा फेस कह लो कि पूरा चेहरा जो होता है उसके ये हिस्से हैं, शरीर और सिर, है ना, कलाई और उंगली, लेकिन पैर और हाथ, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा तो हाथ पैर एक टाइप से कह सकते हैं कि ये अपोजिट वर्ड है, अपोजिट वर्ड है ना। कौन से वर्ड है ये, अपोजिट वर्ड है, ये हम कह सकते हैं। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, पैर, हाथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलवाते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आप सभी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है, यहां भी हमें ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है, क्लासिफिकेशन कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है किस टॉपिक का है, क्लासिफिकेशन टॉपिक से है ना। क्लासिफिकेशन से है तो बताएंगे कौन सा इनमें से जो है वो अलग होगा। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ठीक है। बाकी बस कंटिन्यू पढ़ते रहिए, मन से पढ़ते रहिए, बेहतरीन तैयारी के लिए, एसएससी जीडी की जबरदस्त तैयारी के लिए। 40 यानी कि 20 के 20 क्वेश्चन अगर सही करने हैं तो बिल्कुल आगे एग्जाम तक के लिए आप सभी को कंटिन्यू हमारे साथ कनेक्ट रहना होगा, ठीक है, उम्मीद के साथ। क्या लिखा है डीसीबी, अच्छा हम ये कह सकते हैं कि हमें इसमें ये पता करना है कि कौन सा अलग है। तो देखो इसको अगर हम उल्टा पढ़ें तो ये क्या लिखा है, उल्टा एरो से समझना है, इस साइड से पढ़ना है। तो BCD ये क्या लिखा है, HIJKLMXYZ, तो सभी में सीक्वेंस इस साइड से है, फर्स्ट ऑप्शन में उस साइड से है। तो कौन सा हमारा अलग हो गया, तो हमारा जो अलग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा अलग हो गया कि ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट है वो राइट से लेफ्ट बन रहा है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे लेफ्ट से राइट है, ठीक है ना। बाकी सारे ऑप्शन हमारे कैसे हैं, लेफ्ट से राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन से मिलवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा किससे है, वर्ड, जो हमारा एक टॉपिक होता है बर्ड फॉर्मेशन, है ना, बर्ड फॉर्मेशन जो हमारा टॉपिक होता है उस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें दो टाइप बनते हैं, या तो हमसे पूछा जाता है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, या फिर हमसे पूछा जाता है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है ना। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो हमसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, या फिर हमसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्री। तो अब देखो पहले हमारा शब्द लिखा है लेमेंट, यानी कि LA और मेंट ये लिखा, इसको तो हम लिख सकते हैं। और हमें क्या पता है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ल्यूमेन। तो देखो ल्यूमेन को हम नहीं लिख सकते, क्यों, ल्यूमेन में हमारा क्या आया हुआ है, यू, और एलिमेंट्री शब्द में कहीं भी हमारा यू नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड भी हमारा राइट आंसर बन जाएगा कि एलिमेंट्री शब्द से ल्यूमेन को हम नहीं लिख सकते, है ना। एलिमेंट्री जो हमारा शब्द है उससे हम ल्यूमेन को नहीं लिख सकते। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। टर्मर को भी हम लिख सकते हैं और मीनली को भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, तो ये देखो नॉन वर्बल पार्ट आ गया हमारा, नॉन वर्बल पार्ट, है ना, प्रश्न आकृति उत्तर आकृति। तो बताएंगे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। नॉन वर्बल का पार्ट है हमारा, और इसको हम कह सकते हैं क्या, सीरीज पैटर्न वाले क्वेश्चन है ना। तो देखो आकृति को कागज के कपड़े को मोड़ने, कागज के टुकड़े को मोड़ने और छेदता खोलने के बाद किस प्रकार आकृति जैसा दिखाई देगा। यानी कि एक हमारा कागज का टुकड़ा था, उसको पहले ऊपर से फोल्ड किया गया, यानी कि ये, फिर उसको फोल्ड कर दिया गया, यानी कि ये। अब इसको हमें वापस अनफोल्ड करना है और ये शेप हमने यहाँ पे बना दी, ये शेप है ना, ये शेप बनी हुई है। वापस इसको हम खोलेंगे तो देखो होगा क्या, फर्स्ट वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये वाला जो फिगर है ना, ये फिगर हमें कहां पे देगा, ये फिगर हमें यहाँ पे बीच में ऐसा बना होना चाहिए था, जो कि बीच में नहीं है। तो फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। अच्छा फोर्थ वाला जो है वो हमारा गलत क्यों है, तो आइए फोर्थ वाले को देखते हैं कि फोर्थ वाले में क्या होगा। ये जो बीच वाली शेप है ना, बीच वाली शेप हमारी इस तरीके से बन रही है, जबकि हमारी शेप क्या बनेगी, ये जो लाइन देखो हमें वापस इस तरीके से फोल्ड करना है, इसको वापस अनफोल्ड करेंगे तो ये वाली शेप हमें मिलेगी, कौन सी, ये वाली शेप। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका, ऑप्शन सी। ओके, तो पेपर कटिंग और फोल्डिंग भी जो है बहुत ही शानदार टॉपिक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल जो है तैयारी हमें इसकी भी करके चलनी है कि यहाँ से भी हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, तो ये रहा अगला क्वेश्चन, और ये हमारा किससे है, सिलोजिज्म टॉपिक से है, सिलोजिज्म है ना, सिलोजिज्म टॉपिक से है हमारा, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन, उस टॉपिक से ये हमारा क्वेश्चन है, न्याय निगमन। तो आइए देखते हैं, फिगर बनाएंगे इसका, क्या बनेगा। तो लिखा है कि सभी कुत्ते बंदर हैं, यानी कि ऑल डॉग्स जो है वो क्या है, मंकी है। सभी कुत्ते क्या हैं, बंदर हो गए हैं, तो ये हो गए हमारे डॉग, ठीक है, ये हो गए डॉग, और सारे के सारे डॉग क्या है, मंकी हैं, तो ये हो गए मंकी। ओके, मंकी हो गए। फिर लिखा है कि कोई बंदर बिल्ली नहीं है। मंकी और कैट में पूरा नेगेटिव का रिलेशन है। तो ये टॉपिक भी YouTube पर ऑलरेडी बहुत ही शानदार तरीके से टॉपिक डीपली हमने टॉपिक पढ़ाया है। तो अगर किसी को इसके कॉन्सेप्ट की जरूरत है तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट की जरूरत है, तो इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग कवर कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, है ना। चलिए, तो अब हमसे पहला निष्कर्ष क्या दिया गया कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। कोई भी कुत्ता जो है वो बिल्ली नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट वाला तो हमारा करेक्ट हो जाए, सॉरी, कोई कुत्ता बिल्ली है, फर्स्ट वाला तो हमारा इनकरेक्ट है। अब देखो, जब बड़े वाले सर्किल से हमारा नेगेटिव का रिलेशन बनता है तो उसके अंदर जितने भी छोटे सर्किल होते हैं उसका इससे पूरा का पूरा नेगेटिव का रिलेशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि डॉग और कैट में रिलेशन तो बनेगा, लेकिन वो बनेगा किसका, नेगेटिव का बनेगा। और हमसे फर्स्ट में क्या बोला गया है, पॉजिटिव, तो फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। सेकंड में लिखा है कि कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, तो बिल्ली और कुत्ता यानी कि डॉग और कैट बिल्कुल पूरा का पूरा नेगेटिव का रिलेशन बनेगा। कह रहा है कि सभी कुत्ते बिल्ली है, तो कुत्ते और बिल्ली में पॉजिटिव रिलेशन ही नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर बन गया और सेकंड वाला है ना,
हमारा जो आंसर बन गया वो कौन सा बनेगा, सेकंड वाला। तो इसका अगर आप डीपली आप लोग वीडियो चाहते हैं तो ये तो कमेंट कर सकते हैं, या यूट्यूब पर जाकर सर्च करके आप देख सकते हैं, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है 13, तो आइए मिलवाते हैं क्वेश्चन 13 से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारा है, हमें इनको जो है इसको हम कह सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक से ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक बार इस फिगर को बनाएंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कि क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक का ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी व ई 5 पर्सन है आपके सामने मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि डी सी के बाईं ओर है। पंक्ति में बिठाना क्या लिखा है कि डी जो है सी के बाईं ओर, तो ये हो गया डी, डी कहां है, सी के बाईं ओर है, तो ये हो जाएगा हमारा सी, और ये हो गया इसके बाईं ओर। आगे लिखा है कि बी ई के दाईं ओर है। अच्छा बी जो है वो कहां पर है, ई के दाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर, तो ये पेयर हमारा ये हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है कि ए सी के दाईं ओर है। अच्छा ए जो है वो सी के दाईं ओर है, ए जो है वो सी के राइट हैंड में, तो यहां पर हो गया कौन, ए हो जाएगा आपका यहां पे। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि बी डी के बाईं ओर है, बी जो है वो डी के लेफ्ट में है, बी जो है ये जो बी है वो कहां पर है, डी के लेफ्ट में, तो यहां पे हो गया कौन, बी, और बी से पहले कौन था, बी और ई वाली कंडीशन थी, तो ये हो गया। अब हमसे पूछा क्या है कि यदि ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, तो बिल्कुल ई जो है वो हमारा कहां पर है, कॉर्नर पे है दोस्तों, है ना, कहां पे है, कॉर्नर पे। तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है, ये हमसे पूछा गया है कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। तो आप काउंट कर लो, पंक्ति के बीच में बैठा है कौन, डी, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, और आंसर भी डी। जो डी पर्सन है वो हमारा मिडिल में बैठा हुआ है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मिलवाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 14, तो ये हमारा फिर से नॉन वर्बल वाला क्वेश्चन आया, नॉन वर्बल रीजनिंग से, फिगर वाला है, और ये मिरर का है। किसका है, मिरर। तो जो ये ए बी है, जो आपको ये दिख रहा है ए बी, ये आपकी क्या है, ये मिरर है। ठीक है ना, ये मिरर लगा हुआ है। तो आपको बताना है कि जब ये, अच्छा मिरर में होता क्या है कि हमारा लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है, राइट वाला हमारा लेफ्ट में, तो ये फिगर पूरा हमारा इस तरीके से पलट जाएगा। ये हमारा जो फिगर है इस तरीके से पलट जाएगा। तो आप बताएंगे कि कौन सा हमारा जो है वो राइट आंसर बनेगा। ये वाला फिगर हमारा पलट जाएगा। ठीक है ना, पलट जाएगा। तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बोलो क्यों, ये पलट तो गया है लेकिन सर्किल दोनों हमारे एक ही साइड है ना, क्या बनेगा, हाँ ए बन सकता है बिल्कुल। अच्छा बी वाला, तो पहले ये देख लो कि पहले कौन कौन सा हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही हिला दिया है ना। इसमें हमारे एरो तो अपोजिट में है, बट ये वाला जो पार्ट हमारा है ना, ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग, तो ये ट्रायंगल शेप में दे दी, जबकि ऐसा नहीं होगा, ट्रायंगल शेप में नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और ये वाला फिगर और ये वाला फिगर में हमारे जो एरो है, यानी कि इस लाइन के इधर वाला जो पार्ट है, देखो ये पूरा हमारा सेम है, और एरो खामखा उल्टे कर रखे है ना, इसको ये ऊपर वाला एरो को उधर कर दिया, इधर वाले को इधर कर दिया, तो डी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। ऑप्शन ए हमारा बनेगा करेक्ट आंसर यहां से, ऑप्शन ए। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहां से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से रूबरू कराते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा किससे है, तो वेन डायग्राम से है, वेन आरेख से है ना। टॉपिक का हमारा जो नाम होता है वेन आरेख या वेन डायग्राम, उस टॉपिक से ये हमारा क्वेश्चन है। तो बताएंगे कि इसका क्या आंसर बनेगा। और जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपने सामने अभी, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही शानदार एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताएंगे, और फिर से एक बार कहना चाहेंगे जो अभी हमारे साथ अभी जो बाद में अभी जो लोग जुड़े हुए हैं, तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। और दिल से दिमाग तक सीरीज बाय गोविंद सर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहीं भी आप सर्च करेंगे गूगल पे या फिर यूट्यूब पे या फिर आप यूसी ब्राउजर या फिर आप टैगयू ऐप, किसी भी आप सर्च करेंगे, कहीं भी आप जैसे ही आप देखते हैं सर्च करेंगे दिल से दिमाग तक सीरीज या दिल से दिमाग तक
बाय गोविंद सर रीजनिंग सीरीज, तो वहां से आपको टोटल वीडियो मिल जाएंगे। और ये जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं शानदार तरीके से एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए, ठीक है ना। चलिए तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, किसका किसके बीच में हमें रिलेशन बताना है, तो चोर जज और किसके साथ में, अपराधी के साथ में। चोर जज और अपराधी क्या बनेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, क्या बनेगा यहां से हमारा राइट आंसर। तो देखते हैं, चोर, अपराधी और पुलिस। अच्छा, जो अपराधी है या हम कह सकते हैं कि अगर किसी ने चोरी की है तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा, अपराधी की कैटेगरी में आएगा। या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी चोरी करने वाले हैं वो सारे के सारे क्या है दोस्तों, अपराधी है, ठीक है ना। सारे के सारे क्या है, अपराधी है। तो क्या बनेगा कि जो चोर वाला पार्ट है वो हमारा अपराधी से कवर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी चोर हैं वो क्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, यानी कि वो अपराधी हैं, ठीक है। कौन है वो, अपराधी है। अच्छा, जज, तो जज का इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये एक हमारा हो जाएगा जज का। तो अब ऑप्शन मैच करा लीजिए, क्या बनेगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी। और ये एकदम कह सकते हैं कि ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में सेम पूछा गया दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में सेम पूछा गया है। तो इसका आपको याद रखना है, एक हमारा ये होता है और एक हमारा पूछा जाता है कि माँ, स्त्री और बहन या डॉक्टर में। एक हमारा पूछा जाता है पिता, पुरुष और मामा, इस तरीके से, है ना। तो ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इससे भी। और एक आपका वेन डायग्राम का सेकंड पार्ट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू वाला, वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 से मिलवाते हैं। तो ये देखो रहा क्वेश्चन नंबर 16 कि लिखा है कि देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस शानदार इसलिए है कि वो इस क्वेश्चन को पूछ के आपकी जो है वो कैलकुलेशन चेक करना चाहता है। क्या चेक करना चाहता है, कैलकुलेशन। तो क्या लिखा हुआ है, एक पुस्तक में पेजों की संख्या ज्ञात की जिसमें 4,37,850 शब्द है और प्रति पेज औसतन 450 शब्द है। यानी कि हमसे वो ये कहना चाह रहा है इस वैल्यू को हमें डिवाइड करना है किससे, 450 से, ठीक है। इस वैल्यू को हमें डिवाइड करना है किससे, 450 से। तो जब इसको इससे आप डिवाइड करेंगे तो आप चेक करेंगे तो यहां से आपका जो नंबर निकल के आएगा वो कितना, 973, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। ओके दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर यहां से निकल के आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो बस केवल हमें टोटल जो हमारे टोटल जो वहां पे वर्ड लिखे हुए थे बुक में वो कितने थे, 4,37,850। और एक पेज पर लिखे हुए शब्दों की संख्या एवरेज में दी गई है कितनी, 450। तो टोटल वर्ड को हम एवरेज वर्ड से डिवाइड करेंगे, जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा राइट आंसर होगा। वो वैल्यू है आपकी कितनी, ऑप्शन ए, यानी कि 973। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये भी हमारा मिसिंग नंबर से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एग्जाम में हम अगर कह दें कि ये 4 बार पूछा गया तो भी कम है, 5 बार पूछा गया तो भी कम है। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसके लॉजिक को फाइंड आउट कर पाते हैं। तो एक बार बताएंगे, थोड़ा सा हम समय लेते हैं 5 से 10 सेकंड का। तो एक बार बताएंगे कि इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, है ना। और बस आप सभी को इसी तरीके से जुड़े रहना है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है शानदार तरीके से। बिल्कुल 20 के 20 क्वेश्चन सही कराने की गारंटी है। तो आप सभी लोग उसी गारंटी को बिल्कुल हकीकत में भी हम लोग बदलेंगे। 40 में से 40 मार्क हम लोग लेके आएंगे। बस आप सभी को बने रहना है, ठीक है। ईमानदारी से जुड़े रहना है, ईमानदारी से अपनी तैयारी करते रहना है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या बनेगा। लिखा हुआ 9 स्टार 7 32, 9 स्टार 7 को 32 लिखा गया, 13 स्टार 7 को 120 लिखा गया, है ना। 7 स्टार 9 को लिखा गया 208। तो 19 और 11 को हमें बताना है कि 19 और 11 को हम लोग क्या लिखेंगे। तो किसी को लॉजिक पता अगर चला है तो एक बार कमेंट करिए, अदरवाइज फिर हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो देखो हुआ क्या है कि हम इस 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 81, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49, दोनों को माइनस करेंगे 32 निकल के आएगा दोस्तों, ठीक है। कितना निकल के आएगा, 32 निकल के आएगा। अगर इस 13 की बात करें तो 13 का हम स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, 7 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 49 होगा, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 120 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 120। तो बस यही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई हुआ है। तो हमें क्या करना है, 9 और 19 और 11 में। अच्छा, 19 का स्क्वायर कितना होता है तो 361,
11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो दोनों को जैसे ही हम माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों कितना 240, और यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर 240। ठीक है ना, 240 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहां से बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 से मिलवाते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा एक टॉपिक आपका होता है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड, शब्दों का तार्किक क्रम। शब्दों का तार्किक क्रम यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड, शब्दों का तार्किक क्रम, उस टॉपिक से ये क्वेश्चन आपका लिया गया है। सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी और रोग, इन शब्दों को आपको एक सीक्वेंस में सेट करना है। किसमें सेट करना है दोस्तों? सीक्वेंस में सेट करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले होगी जनसंख्या। क्या होगी? देखो सबसे पहले गरीबी तो नहीं है। अगर ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहला फर्स्ट वाला यानी कि गरीबी। तो गरीबी कब आएगी? जब जनसंख्या ज्यादा होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं बन सकता। तीसरे ऑप्शन में लिखा है क्या कि थर्ड से स्टार्ट हो रहा है। थर्ड में क्या लिखा है? मृत्यु। तो भैया मृत्यु से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता। अब सेकंड और फोर्थ में क्या लिखा है? दोनों 2 से स्टार्ट है। तो अब चेक करो सबसे पहले स्थान पर क्या आएगा? हाँ बिल्कुल, जब जनसंख्या होगी, जब बहुत सारी जनसंख्या होगी तो फिर क्या होगा? बहुत सारी जनसंख्या होने के बाद बेरोजगारी होगी, है ना। जब जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो बेरोजगारी हो जाएगी, और जब ज्यादा बेरोजगारी हो जाएगी तो फिर क्या आएगी? गरीबी आएगी, और गरीबी आने के बाद क्या होगा? रोग से पीड़ित होंगे, और रोग से पीड़ित होने के बाद क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी दोस्तों। क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या आएगी? सबसे पहले जनसंख्या यानी कि 2, उसके बाद जनसंख्या के बाद क्या होगा? बेरोजगारी यानी कि 4। तो 2 और 4, ऑप्शन नंबर 4 हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। सबसे पहले क्या आएगा? जनसंख्या, फिर आएगी बेरोजगारी, फिर बेरोजगारी की वजह से गरीबी होगी, गरीबी की वजह से लोग बीमार होंगे, और बीमार के बाद फिर मृत्यु हो जाएगी। तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 और नॉन वर्बल से है। तो क्या है? कंप्लीटेशन फिगर जो टॉपिक हमारा होता है कि आकृतियों की पूर्ति करना, आकृतियों की पूर्ति करना, उस टॉपिक से ये क्वेश्चन है, कंप्लीटेशन फिगर वाला, है ना। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या बनेगा। लिखा है फिगर, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये, या फिर ये कह सकते हैं कि ये हमारा टॉपिक है एम्बेडेड फिगर का है, यानी कि सन्निहित आकृतियां। कौन सी आकृति किसमें निहित है? छिपी हुई है। तो आप देखेंगे किसमें छिपी हुई है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट जो आधा सर्किल सा है वो हमारा ये हो गया। ठीक है, और जो ये ट्रायंगल शेप वाला जो हमारा बना हुआ है, तो ट्रायंगल शेप वाला आपका यहाँ पे हो जाएगा, और ये छोटा सा जो बना हुआ है वो ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है, इन चारों को अगर हम मिला दें तो हमें ये फिगर देखने को मिलेगा। तो ये कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन एम्बेडेड फिगर यानी कि सन्निहित आकृतियां टॉपिक का नाम है। नेक्स्ट और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, और ये है आपका किसका? आव्यूह का, मैट्रिक्स का। तो एसएससी मैट्रिक्स का क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्तों। आप सभी ने एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि आव्यूह जो टॉपिक है, जो मैट्रिक्स आपका है, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है एसएससी। तो क्या करना होता है देखो बड़ा ही, और ये क्वेश्चन हमारा होता है क्या है कि एकदम से सिंपल होता है। जैसे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन, तो जो 11 लिखा हुआ है ये एफ के कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ओ है वो 79, आर 20, के 67, इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें, एफ होना चाहिए हमारा 11 पे, यानी कि 1 वाले में हमने चलना स्टार्ट किया, और किसके सामने तक जाएंगे? 1 के सामने तक आए, तो बिल्कुल 1 वाले से चले और 1 के सामने तक आए, तो हमें एफ दिखा। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ का कोड जो 11 है वो हमारा बनेगा, एफ का कोड जो 11 है वो बन सकता है। ठीक है, ओ का कोड 79, यानी कि 7 से हम चलना स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे? 9 तक। तो देखो 7 वाली रो में हमने चलना स्टार्ट किया, किस कॉलम के सामने तक गए? तो हम 9 के सामने तक गए, तो बिल्कुल देखो ये हमें ओ दिख रहा है। ठीक है ना, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ओ का कोड 79 भी हो सकता है। आर का कोड कितना होना चाहिए? 20, तो देखो 2 से चले, आर 0 के सामने तक गए तो आर बिल्कुल लिखा हुआ है। के का कोड 67, यानी 6 से चलना स्टार्ट किया और 7 तक हम गए, 6 से चलना स्टार्ट किया 7 तक गए, तो क्या दिख गया? ओ, जबकि हमारा क्या है? के। तो ये यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा
इनकरेक्ट हो गया दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया जी। वेरी गुड इवनिंग सपना, यूपीएससी, ठीक है, वेरी गुड इवनिंग सपना जी। तो ये सेकंड ऑप्शन को हम चेक करेंगे तो एफ का कोड 30 होना चाहिए, तो 3 के थर्ड वाली रो में हम चलेंगे। अच्छा उससे पहले एक चीज और, जैसे ये हमारा लिखा हुआ है 30, तो 30 में जो हमारा 3 है ये रो का नंबर है और जो 0 है वो हमारा कॉलम का नंबर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन को चेक करेंगे, 3 से 0 तक जाएंगे तो एफ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद 86 हमारा क्या है, ओ हमारा क्या है 86, तो 8 से चलना स्टार्ट करेंगे, 6 तक जाएंगे, बिल्कुल ओ दिख रहा है। आर के लिए कोड क्या बना हुआ है 1 और 3, तो 1 से चलेंगे और 3 तक जाएंगे, तो 1 से चले 3 तक गए, बिल्कुल आर हमें दिख रहा है। उसके बाद के कितना होना चाहिए 77, तो 70 से 7 तक जाएंगे तो बिल्कुल के, यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट यहां से हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इन क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन भी आपको बहुत ही शानदार लगा होगा। और सपना जी थोड़ा सा टाइम से आप लोग जुड़ेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास आपकी 4 बजे से जो है वो मैथ की क्लास होगी, सॉरी 4 बजे जीएस की आपकी क्लास होगी, तो वहां भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। रीजनिंग की क्लास आपकी 3 बजे से रहती है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए आप सभी लोग तैयार रहेंगे। और ऑफलाइन सेंटर के लिए आप यहाँ पर पूरा डिटेल देख सकते हैं, अगर आप किसी को ऑफलाइन तैयारी करनी है, फिर जैसे कि डीएसएसबी हुआ या फिर आपका एसएससी सीजीएल का हुआ, कोई भी एग्जाम या फिर एसएससी जीडी के एग्जाम को लेकर, तो सारे बेहतरीन तरीके से ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं, तो वहां भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। एड्रेस आपको दिया जा रहा है, नंबर नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। दिल से दिमाग तक सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आज के सेशन में जुड़ने के लिए स्वागत है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।